अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमिकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उस टॉपिक में जैसे ऐसा है कि अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो हिस्टेरिकल का पेशेंट होगा, शाइनेस इसमें बहुत ज़्यादा होगी, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगी, नर्वस वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। उसमें होम्योपैथिक हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उसकी मेडिसिन का नाम हम बता देंगे। लेकिन इन साइन ऑफ सिम्टम्स के बिहाफ पर हम और भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। मेन टॉपिक का नेम इस तरीके से हो जाएगा कि जी शाइनस, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, नर्वस वीकनेस, हेजिटेशन का शिकार, हिस्टेरिकल पेशेंट वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होमिकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रही है, जैसे सपोज हम किसी ओल्ड एज के लोगों की या बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यंग एज की जो मेंटलिटी होती है वो अलग होती है, जोश जज्बा जुनून वो अलग होता है, एक बच्चों की जो मेंटलिटी होती है वो अलग होती है। और जहाँ पे हम ओल्ड एज के लोगों की बात कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह टैलेंटेड एक्टिव माइंड ये लोग भी होते हैं, लेकिन उम्र का एक ऐसा हिस्सा जिसमें इंसान का जहन इंसोम्निया का शिकार हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है, ड्राइनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है या वो किसी क्रॉनिक केस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसमें कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, जस्ट लाइक डायबिटिक हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, न्यूरोलॉजिक कंडीशन हो सकती है, कोई हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है, कार्डिक इश्यू हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। अदरवाइज XYZ जितनी भी हमारे पास डिजीज है किसी न किसी में इन्वॉल्व हो सकता है। और खुशकिस्मती उन लोगों की जो कि बिल्कुल एक्टिव होते हैं और जिनको कोई डिजीज नहीं होती है तो वो अपनी मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेडीज वुमेन जो होती है वो हिस्टेरिकल का शिकार ज्यादा होती है। अब उनमें क्या होता है कि बहुत सारी टॉक्टिव किस्म की लेडीज आपने देखी होंगी कि कहीं पे भी खवातीन बैठ जाएं तो वो खामोश नहीं बैठ सकती हैं, बातें करती रहती हैं। अच्छा, कुछ लोगों में इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो बातों के जरिए अपने अंदर की जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकाल रहे होते हैं। अब उसका मोटो चेंज होता है कि कुछ लोग शाउट करके निकाल देते हैं, कुछ लोग लड़ाई करके निकाल देते हैं, कुछ लोग चीख के, मार के, सामान को तोड़ के ऐसे निकालते हैं। हमारी जैसे होम्योपैथी की पहचान इस तरीके से कि हर सिम्टम्स में हमारी मेडिसिन चेंज होती रहती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हिस्टेरिकल की बात कर रहे हैं तो ये खवातीन ऐसी होती हैं कि जो हिस्टेरिकल की पेशेंट होती हैं, नींद बेख्वाबी का शिकार हो रही होती है, इनको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, इनको अगर ब्लडिंग की कैफियत होती है तो वो भी कंटिन्यूसली चलती है या कभी रुक जाती है। डिपेंड ऑन द कंडीशन के पेशेंट आपके पास आ रहा है तो क्रॉनिक केस का एज क्या है, काउंसलिंग करते हैं तो ये सब चीजें हमें जब पता चलती हैं। इसमें पेशेंट को नर्वस वीकनेस पाई जाएगी, असाब की कमजोरी पाई जाती है, इंसोम्निया का शिकार होगा, अगर लेडी वुमेन है तो शाइनस का शिकार भी हो सकती है। और वीकनेस होने की वजह से क्या होता है कि इसको एंजाइटी की कैफियत बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी होगी, इसको स्टमक में ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, अफारे की कैफियत रहेगी, गैस्ट्राइटिस की तकलीफ इसको बहुत ज्यादा हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का इसको मसला हो सकता है। उसमें हम अम्बर ग्रेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मेल आ रहा है तो उसके भी सिम्टम्स हम लेंगे, जानेंगे और फिर हम मेडिसिन को यूज करवाएंगे। अगर कोई बच्चा हिस्टेरिकल का पेशेंट है तो भी हम उसको उसके सिम्टम्स के मुताबिक ही दवाई देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पब्लिक डीलिंग नहीं होती, पब्लिक को फेस नहीं कर सकते, कैमरे को फेस नहीं कर सकते, फ्रंट ऑफ द ऑडियंस नहीं डील कर सकते, मार्केट नहीं जा सकते हैं, ये भी सिम्टम्स आते हैं। अब इसमें होम्योपैथी की दूसरी मेडिसिन जो है वो हम जैल्सीनम भी यूज करवा सकते हैं। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो हम पल्सरटीला को भी यूज कर सकते हैं, हम मैग्नीशिया भी देख सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिम्टम्स हम उसको देखते हुए यूज करवाएंगे। हमने लो पोटेंसी में देना है, हाई पोटेंसी में देना है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।